वेलकम स्मार्ट पाठशाला ऑनलाइन ऑफलाइन कोचिंग इंस्टीट्यूट। बच्चों, आज हम लोग देखते हैं प्रकाश स्रोत के बारे में। प्रकाश स्रोत हम लोग किसे कहते हैं, पिछली कक्षा में हम लोग चर्चा किया था। आज भी हम लोग समझे कि जिस वस्तु या पिंड से प्रकाश उत्सर्जित होती है उसे प्रकाश स्रोत कहते हैं। उत्सर्जन होना, उत्सर्जित होना माने निकलना, माने प्रकाश जहां से उत्पन्न होती है और वह प्रकाश वहां से निकलने के बाद जब वो गमन करना शुरू करती है तो ऐसे वस्तु जो प्रकाश के स्रोत कहलाते हैं। जैसे सूरज क्या है, सूरज की किरणें हमारी आंखों तक पहुंचती है, हमारे वायुमंडल पहुंचती है, हम उस वस्तु को देख पाते हैं, तो सूरज हमारा प्रकाश का स्रोत हो गया। या बिजली का बल्ब जो जलता है वह भी एक प्रकाश का स्रोत है। मोमबत्ती यह भी एक प्रकाश का स्रोत है, लेकिन ये पेन ये प्रकाश का स्रोत नहीं है, ये ऊर्जा उत्सर्जित नहीं करती है। ये इसमें घटना होती है जिस चर्चा मैंने कर चुका, मैं किया हूं पिछली कक्षाओं में, कि ये प्रकाश को परावर्तित करती है, ये उत्पन्न नहीं करती है, इससे प्रकाश निकलती है। तो प्रकाश स्रोत किसे कहेंगे? जिस वस्तु से हम लोग देखते हैं प्रकाश स्रोत क्या है, तो जिस वस्तु प्रकाश स्रोत कहते हैं, और जिस वस्तु या पिंड से प्रकाश उत्सर्जित होता है उसे प्रकाश स्रोत कहते हैं। अब प्रकाश स्रोत कितने प्रकार के होते हैं, तो यहां हम लोग देखेंगे कि प्रकाश स्रोत जो है वह दो प्रकार के होते हैं। एक प्राकृतिक प्रकाश स्रोत, दूसरा मानव निर्मित प्रकाश। क्या है, तो जिस पिंड या वस्तु से प्रकाश अपने आप उत्पन्न होती है उसे हम लोग प्राकृतिक प्रकाश स्रोत कह सकते हैं। जैसे सूरज, तारे, चंद्रमा आदि प्राकृतिक प्रकाश स्रोत हैं। तो जिसे भी हम लोग देखें कि जिस कहते हैं, जैसे सूरज, तारे, ये सब। और दूसरा है मानव निर्मित प्रकाश स्रोत। तो वह प्रकाश स्रोत जो मानवीय कारण से उत्पन्न होते हैं, तो सीधा हम कहते हैं कि मानवीय कारण से स्रोत कहते हैं। मानव निर्मित प्रकाश स्रोत, तो मानवीय कारण से उत्पन्न होती है, तो मानवीय कारण से क्या उत्पन्न हो सकता है? ये बल्ब जो जल रही है, बल्ब किसने बनाया? मानव ने, इंसान ने। बल्ब, लैंप, लैंप, मोमबत्ती, जलती हुई मोमबत्ती, सीधा मोमबत्ती नहीं, जलती हुई मोमबत्ती, ये सब क्या है? अच्छा, एलईडी बल्ब, एलईडी भी आता है आजकल, एलईडी, शॉर्ट में उसको एलईडी साथ में लिख देते हैं। एलईडी, ट्यूबलाइट, ये सारे जो स्रोत हैं, यह लालटेन आदि मानव निर्मित प्रकाश स्रोत है। क्लियर? प्रकाश स्रोत कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं। अब यहां हमें कुछ विषय वस्तु को समझना जरूरी है कि यह मानव निर्मित जो प्रकाश स्रोत है, इसमें जो ये बल्ब
प्रकाश उत्पन्न करती है। यह कैसे उत्पन्न करती है? यह लालटेन जो बल्ब प्रकाश उत्पन्न करती है, ये कैसे उत्पन्न करती है? और यदि मोमबत्ती जलती हुई मोमबत्ती कहते हैं, ये कैसे उत्पन्न करती है? देखिए, बल्ब जलने के लिए क्या आवश्यक होता है? तो विद्युत से बल्ब जलती है। तो विद्युत क्या है? एक प्रकार का ऊर्जा है। यहां यह समझना है कि विद्युत ऊर्जा क्या करती है? तो बल्ब जब जलती है तो यहां प्रकाश ऊर्जा में बदल देती है। विद्युत ऊर्जा प्रकाश ऊर्जा में बदलती है बल्ब में, ये ध्यान रखना है। बैटरी बिजली से बदल जाते हैं, बैटरी से भी बदल जाते हैं। बैटरी में विद्युत ऊर्जा संचित होती है। वो कैसे बनता है? वो विद्युत ऊर्जा उसमें रासायनिक ऊर्जा का कारण बनती है। बैटरी में लिख लोगे, बैटरी में रासायनिक ऊर्जा से क्या होता है? तो विद्युत ऊर्जा का निर्माण होता है और इसी विद्युत ऊर्जा के द्वारा हम लोग क्या करते हैं? बल्ब में प्रकाश ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं। समझ रहे हैं? आप जैसे टॉर्च जलाते हो तो टॉर्च में सेल लगा होता है, तो सेल में विद्युत ऊर्जा संचित होती है रासायनिक ऊर्जा में, और वह पुनः विद्युत ऊर्जा में बदलती है, और विद्युत ऊर्जा जब बल्ब में आती है तो प्रकाश ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है। ये हमें समझना है। लालटेन में क्या होता है? तेल जलता है तो फिर जलने की क्रिया होती है, और जलने की क्रिया के कारण प्रकाश उत्पन्न होती है। हालांकि वहां ऊष्मा भी उत्पन्न होता है, तो प्रकाश ऊर्जा ऊष्मा ऊर्जा भी निकलती है। तो ये ऊर्जा जो प्रकाश ऊर्जा मिलती है वह कहां से मिलती है? तो लालटेन में सब लोग केरोसिन तेल जलाते हैं, तो उस तेल से जलने से, तो तेल का जलना एक रासायनिक क्रिया है, तो तेल में भी ऊर्जा संचित है। वह ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा के रूप में होती है, तो रासायनिक ऊर्जा प्रकाश ऊर्जा में बदल जाती है। तो क्या होता है? समझते हैं। इसे मिट्टी तेल बोलते हैं। आप केरोसिन बोलो, अच्छा रहेगा। केरोसिन, इसमें क्या होता है? रासायनिक ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा प्रकाश ऊर्जा में बदलती है। तो हमें यहाँ ध्यान रखना है। हम एक बार फिर से रिमाइंड करते हैं। प्रकाश स्रोत, प्रकाश स्रोत क्या है? जिस वस्तु या पिंड से प्रकाश उत्सर्जित होती है उस पिंड को, उसे हम प्रकाश स्रोत कहते हैं। बल्ब मेरा प्रकाश स्रोत है, लैंप मेरा प्रकाश स्रोत है, सूर्य मेरा प्रकाश स्रोत है। अब प्रकाश स्रोत दो प्रकार की होती है, प्राकृतिक प्रकाश स्रोत और प्राकृतिक प्रकाश स्रोत और मानव निर्मित प्रकाश स्रोत। तो प्राकृतिक प्रकाश स्रोत वह प्रकाश स्रोत है जिसमें क्या होता है? तो प्रकाश जो है वस्तु में अपने आप उत्पन्न होती है। हालांकि अपने आप मतलब वहां कोई घटनाएं होती है, सूर्य में भी घटनाएं होती है। हम लोग उसकी अन्य कक्षाओं में चर्चा करेंगे। रसायन विज्ञान में उसकी चर्चा होती है। तो प्रकाश संलयन के माध्यम से, संलयन क्रिया रासायनिक क्रिया होती है, जिसके बाद वहां पर प्रकाश ऊर्जा निर्मित होती है। तो लेकिन हम यहाँ समझते हैं कि वहां हमारा मानव का कोई रोल नहीं होता है, अपने आप वहां घटना होती है। तो जो अपने आप प्रकाश उत्पन्न होता है उसे हम लोग प्राकृतिक प्रकाश स्रोत कहते हैं। और मानव के द्वारा जो निर्मित किया जाता है अपने तकनीकी के ज्ञान के द्वारा, जो मानव प्रकाश उत्पन्न करते हैं वो मानव निर्मित प्रकाश स्रोत हो गया। तो हम लोग इस कक्षा में देखे, क्या सब देखे हैं? तो प्रकाश स्रोत के बारे में, प्राकृतिक प्रकाश स्रोत और मानव निर्मित प्रकाश स्रोत।
देखे। और इसके बाद क्या देखे हैं, इसमें हम लोग ने प्रकाश स्रोत में जो ऊर्जा बदलती है वह किस रूप में बदलती है उसकी भी चर्चा की है। उसे भी हमें ध्यान रखना है कि लालटेन, जैसे हमने यहाँ चर्चा किया, देखा तो फिर बार में कि जैसे बल्ब में विद्युत बल में विद्युत ऊर्जा प्रकाश ऊर्जा बदलती है, और बैटरी में रासायनिक ऊर्जा होती है जो विद्युत ऊर्जा बनती है, और विद्युत ऊर्जा फिर प्रकाश ऊर्जा बदल जाती है, और फिर केरोसिन से रासायनिक ऊर्जा में, केरोसिन जो है इसमें रासायनिक ऊर्जा होती है और यह प्रकाश ऊर्जा में बदल जाती है। दैट्स एंड। ओके।